सुजानपुर नामक नगर के बाजार में बुलाखीदास खाना बनाने और दूसरी जरूरत का सामान खरीद कर लौट ही रहा था कि उसने एक बहुत ही अजीब नजारा देखा। बुलाखी ने देखा कि दो राजपुरुष मिलकर एक सुंदर सी स्त्री की दोनों बाहें पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। यह सब देखकर बुलाखी दास से रहा न गया और वह मदद के लिए आगे बढ़कर जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो वह वहां से गायब हो गई। यह पूरी घटना बुलाखी दास के सामने ही घटित हुई और वह अचंभे से भरा रह गया और चुपचाप हैरान होकर वापस आ गया। गंगाराम पटेल बुलाखी के मुंह से यह पूरा वाक्य सुनकर बोले, ठीक है, अभी अपना मन थोड़ा शांत रखो। रात को सोने से पहले ही तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो खाने पीने की व्यवस्था कर और घोड़ों को दाना खिला। यह कहते हुए गंगाराम पटेल शौच आदि नित्य कर्म को निपटाने चल दिए। रात को जब दोनों भोजन कर आराम से बैठे थे तब गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखीदास, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर वीरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में वीरमदेव नाम का एक राजा राज करता था। वीरमदेव आयु में पूरी तरह से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थ में एक अच्छे आचरण वाला प्रजा पालक राजा था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा वीरमदेव का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें किया करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उसे वादा किया था कि यदि वह वीरमगढ़ पर उसका अधिकार करवा देगा तो वह उसे बहुत सारा धन, सोना और जमीन उपहार में देगा। इसके साथ साथ उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री भी बना देगा। इसी लालच में वह दुष्ट मंत्री राजा वीरमदेव के राज्य की गुप्त सूचनाएं चोरी छुपे दुश्मन देश तक पहुंचाता रहता था। इन सभी सूचनाओं के आधार पर एक दिन अचानक उस पड़ोसी राजा ने वीरमदेव के नगर वीरमगढ़ पर हमला कर दिया। इससे पहले कि राजा वीरमदेव की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा वीरमदेव स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके एक वफादार घायल सैनिक ने उनका रास्ता रोककर कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रुओं का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक तेजी से महल की तरफ अपना अधिकार जमाने के लिए बढ़ते चले आ रहे हैं। स्थिति अब बहुत ही बिगड़ चुकी है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहाँ से चले जाइए। राजा बोला, सैनिक, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता यही द्वार है। सैनिक ने कहा, नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है। मैं उस मार्ग को जानता हूँ। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूँ। आप उसी मार्ग से बाहर की तरफ चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक राजा को एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त मार्ग के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार को वापस बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर होने लगा। सैनिक भी अपनी तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वह अधिक दूर नहीं जा पाया। उसके शरीर से इतना खून निकल चुका था कि उसमें अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। वह लड़खड़ा कर भूमि पर गिर पड़ा।
तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुँचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर सुरंग के रास्ते राजा वीरमदेव लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा और अनेकों जगह पत्थर उसके सिर से टकराए, लेकिन वह किसी तरह सुरंग के दूसरे मुहाने तक पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का डर, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई कि शायद कोई पानी का स्रोत मिल जाए, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब दिखाई नहीं दिया। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ता रहा। जंगल लगातार घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वह एक छोटे से मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक बहुत ही खूबसूरत 2 मंजिला मकान बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया होगा यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं होगा? यही सारे प्रश्न सोचता हुआ राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। राजा उस मकान के दरवाजे पर पहुंचकर जोरों से आवाज लगाता है, कोई है, कोई है। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। कुछ देर और आवाज लगाने के बाद जब कोई उत्तर ना मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मकान बाहर से जितना सुंदर दिखाई पड़ रहा था, अंदर से उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस बिस्तर पर जाकर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर मकान के दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां भी एक बहुत ही बड़ा और सुंदर कमरा बना हुआ था, जिसमें उपयोग की सारी चीजें रखी हुई थी। राजा ने सबसे पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा को शांत किया, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर चुपचाप लेट गया। राजा बहुत ही थकान महसूस कर रहा था, इसीलिए जब एक बार उस बिस्तर पर लेटा तो उठा ही नहीं। उसे भी यह पता नहीं लगा कि ना जाने कब उसे नींद आ गई। राजा ना जाने कितनी देर सोता रहा। आँख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं थी, वह तो उन खंभों से निकल रही थी जिनके ऊपर मकान का ऊपरी हिस्सा टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरू की आवाज बज उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूप सी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आप फंसा। यह तो कोई माया महल है और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है या फिर कोई जादूगरनी, जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को समझ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह माया महल? अजनबी, मैं दानव पुत्री हूँ। मेरा नाम दानेशी है। यह मकान मेरे पिता का बनाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हाल में मुझे पाना चाहता है, इसलिए उसके डर से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानव कन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। तभी राजा ने भी अपना परिचय दिया और कैसे उस पर मुसीबतों का पहाड़ आ पड़ा है, किस परिस्थिति में उसने अपना राजपाट छोड़ा और जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। यह सब उस दानव कन्या को बताया। राजा की बात सुनकर दानव कन्या ने कहा, घबराओ नहीं,
जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक तुम यही रहो। यहाँ आवश्यकता की हर वस्तु मौजूद रहेगी। ऐसा कहते हुए वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से संकेत किया और देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में तब्दील हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां, सब ना जाने कैसे उस महल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर उसे अंदर ले आई और बड़े प्यार से पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजते ही ना जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेकों सेविकाएं प्रकट हो गई। दानेशी ने तब राजा वीरमदेव को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि वह खुद राजा था और उसके महल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन आज जैसा भोजन उसने पहले कभी न खाया था। उसके महल का भोजन तो इसके आगे बेस्वाद था। वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा वीरमदेव के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए राजा उकताने लगा। तो एक दिन राजा अपनी पत्नी दानेशी से बोला, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। तुम जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य होकर जहां भी चाहो चली जाती हो। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं इस निर्जन स्थान में एक जगह रहते रहते बहुत बोरियत महसूस कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह रहें, नए नए लोगों से मिले, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बातें उन्हें सिखाएं। कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? दानेशी ने आशंका जताई, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम पर कोई संकट ना आ जाए। राजा ने कहा, कोई संकट नहीं आएगा और फिर आ भी गया तो वीरता पूर्वक उसका मुकाबला कर लेंगे। इस तरह दानेशी को राजी करके राजा वीरमदेव उसे इसी शहर में कुछ दिन घुमाने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजें खरीदी। लेकिन तीसरे दिन उनके सामने एक संकट आ खड़ा हुआ यूं कि जब वह दोनों खरीदी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो वहां के राजा की नजर उस दानव कन्या पर पड़ गई और उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के निकट पहुंचकर उससे प्रणय निवेदन करने लगा। यह देखकर राजा वीरमदेव को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई हक नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में विवाद होने लगा। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति वीरमदेव ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब हालत ऐसी थी कि एक ओर से वीरमदेव दानेशी की बाजू अपनी ओर खींच रहा था तो दूसरी ओर से नगर का राजा उसे अपनी ओर खींच रहा था। दानेशी के लिए स्थिति विषम हो गई और तब उसने अपने तंत्र मंत्र का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखी दास।
आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, वह दानव कन्या दानेशी थी। और उन राजपुरुषों के विषय में तो तुम जान ही चुके हो। अब तान कर सो जाओ। सुबह उठकर फिर दूसरे नगर की यात्रा शुरू करनी है।